इजरायली एयरफोर्स के 12 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने एक साथ गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर दिया है। इजरायली विमानों से उसी जगहों को टारगेट किया है जहां से हमास के आतंकी इजरायली ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये है जवाबी कार्रवाई इजराइल की ओर से की जा रही है। यूं तो अगर हम वेपन्स की बात करते हैं तो इजराइल बहुत आगे खड़ा हुआ है, लेकिन इस सरप्राइज अटैक ने उसको परेशान किया और ऐसे में अब इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जवाब में हमले कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, गाजा पट्टी के जिन इलाकों से, जिन ठिकानों से हमास हमले कर रहा है, सबसे पहले हमले उसी ठिकाने पर किए जा रहे हैं ताकि उन्हें बैकफुट पर लाया जा सके। हमास ने इजराइल पर कई तरह से हमले किए हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हमास ने अपने सुरंग युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। हमास के इसी टनल वॉर पर अब इजराइल सबसे घातक हमले कर रहा है, जिसकी वजह से हमास की कमर टूटने लगी है। साल तक युद्ध, हमास की जिहादी कसम। इस बार हमास के चरमपंथियों ने बहुत सोच समझकर और बड़ी तैयारी के साथ इजराइल में घुसकर सीधा हमला किया है। इजरायल सेना को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि हमास दक्षिणी इजरायल के इलाकों पर इतने प्रचंड रॉकेट हमले कर देगा। इजरायल इस बात से भी हैरान है कि आखिर हमास ने इजरायल के इलाकों पर हजारों रॉकेट कैसे दाग दिए। इजरायल से बर्बादी और तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चीख चीख कर कह रही हैं कि हमास ने एक बार फिर से इजरायल के खिलाफ सुरंग युद्ध शुरू कर दिया है। हमास का सुरंग युद्ध शुरू। इजरायल फिलिस्तीन एक बार फिर आमने सामने। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेटों से हमला किया है। हमास के खौफनाक हमलों से बौखलाए इजरायल ने तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजरायल के बेंयामिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि इस बार जमीन खोदकर हमास के सभी लड़ाकों को मार दिया जाएगा। ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. हमास की कमान इस वक्त कमांडर इस्माइल हानिया के हाथ में है। शर्क़ मदीनती गज़्ज़ा। कमांडर इस्माइल हानिया पिछले 4 सालों से इजरायल पर हमला करवा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया को सुरंग युद्ध में महारत हासिल है और इस वक्त हमास के लड़ाके गाजा से हजारों रॉकेट सुरंग के रास्ते से इजरायल पर दाग रहे हैं। हमास के लड़ाके बड़ी तेजी से सुरंगों से भागते हुए इजरायल की सीमा के पास पहुंचते हैं और अंधाधुंध हमले शुरू कर रहे हैं। गाजा इलाके में हमास ने सैकड़ों सुरंगें बना रखी हैं। एक अनुमान के मुताबिक गाजा की सुरंगों में करीब 2 लाख रॉकेट हो सकते हैं। सुरंगों में रखे इन्हीं रॉकेट को हमास इजरायल के शहरों पर दागता है। इन सुरंगों की वजह से इजरायल को हमास के लड़ाकों को मारने में काफी वक्त लग जाता है और तब तक हमास इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा देता है। ראינו שבחוץ כבר יש כאילו כוחות שלנו. חברה שלי יצאה מלמעלה, אני לא הצלחתי לזוז, יש לי משהו בגב כנראה.
מהלחץ, מזה שישבתי 2.5 שעות בשיפוע, כאילו, ולא זזתי, הרגליים שלי היו מקופלות, אז עכשיו קצת קשה לי לעמוד וללכת. ואז יצא, ולקחו אותה ישר כאילו ברכב, ואז אני יצאתי גם בצד השני, וחיילים לקחו אותנו נסיכים, אין על צבא הגנה לישראל. خلال معركة العصف المأكول इस बार हमास ने ऐलान कर दिया है कि हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजरायल के खिलाफ शुरू हो चुका है, जो अब रुकेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि इजरायल के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया है और इजरायल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमास के सभी कमांडर और लड़ाके नहीं मारे जाते हैं। इजरायल की एयरफोर्स ने भयानक हवाई हमले गाजा पर शुरू कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक गाजा में इजरायल हमलों से भारी तबाही शुरू हो गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक इजरायल गाजा में मौजूद हमास की सभी सुरंगों पर एयर स्ट्राइक तब तक करता रहेगा जब तक कि हमास की सभी सुरंगों का सफाया नहीं हो जाता है। हमास का सुरंग युद्ध शुरू। एक डिफेंस एक्सपर्ट ने दावा किया कि इजरायल के तेल अवीव में भयानक सन्नाटा पसरा है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक इजरायल के दक्षिण में स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। गाजा की तरफ से हमले हर दिशा में हो रहे हैं। जमीन, आकाश और समंदर के रास्ते गाजा के चरमपंथी दक्षिणी इजरायल में घुसकर भारी तबाही मचा रहे हैं। हमास के अल कासम ब्रिगेड ने अपने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान कई इजरायली सैनिकों को पकड़ने का दावा किया है। हमास ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिनमें कहा गया है कि इजरायली बंदियों को गाजा में जिंदा ले जाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इजरायल अभी भी पूरी तरह से पता नहीं लगा पाया है कि गाजा इलाके से हमास के लड़ाके किन किन सुरंगों से हमले कर रहे हैं। हम आपको बता दें, गाजा सुरंग युद्ध में महारत हासिल कर चुका है। ये गोरिल्ला वॉर है। गाजा पट्टी से जो रॉकेट हमास दाग रहा है उन्हें इजरायल का आयरन डोम हवा में नहीं मार पा रहा है। عودة فلسطين إلى الصدارة والقدس قضية محورية وعزل الإدارة الأمريكية وانطلاق شرارة الانتفاضة المباركة ووقوف العالم وأحرار العالم مسلمين ومسيحيين مع شعبنا ومع القدس. واليوم شعبنا وأمتنا وقفوا بالملايين في كل العواصم وفي كل المدن والمخيمات ليقولوا لا للتطبيع، لا لبيع القدس، لا للتفريط في فلسطين، لا للتنازل عن حق العودة. हमास फिलिस्तीन में काम करने वाला एक हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन है जिसके पास हजारों जिहादी लड़ाके हैं जो इजरायल को तबाह करने के लिए अपनी जान की रत्ती भर परवाह नहीं करते हैं। हमास के ऊपर इजरायल में कई हमले करने और हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने का आरोप है। आज भी इजरायल में होने वाले हर एक हमले के पीछे इसी संगठन का हाथ बताया जाता है। हमास शुरू से ही इजरायल के अस्तित्व का विरोध करता रहा है। ये पूरे फिलिस्तीन क्षेत्र में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। हमास का मुख्य मिशन है इजरायली कब्जे से फिलिस्तीनी क्षेत्र को छुड़ाकर इस्लामी देश की स्थापना करना। हमास के मुख्य रूप से 2 धड़े हैं, पहला राजनीतिक और दूसरा जंग करने वाला हथियारबंद जिहादी गुट। वर्तमान में हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथ में है। अगस्त 2021 की शुरुआत में हमास में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने हानिया को 4 साल का नया कार्यकाल दिया था। इस्माइल हानिया हमास के संस्थापक अहमद यासीन का पूर्व सहयोगी है। जमीन खोदकर इजरायल ने मारा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इस बार इस्लामिक जिहादी गाजा के लड़ाकों पर तब तक हमले होते रहेंगे जब तक कि गाजा पट्टी से गाजा लड़ाकों का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता है। अब आप ये भी जान लीजिए, इजरायल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जबकि फिलिस्तीन अरब मुस्लिम देश है जो इसी जमीन से आते हैं जिसे हम इजरायल कहते हैं। जब भी इजरायल का नाम आता है यही पता चलता है कि यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई 1000 साल से चल रही है। दावा किया जाता है इजरायल ने इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी है।
יש לי משפחה שהייתה במסיבה ליד בארי ורעים. אם מישהו מוצא אותם, השמות הם שון גואטה ורז כהן, הם היו עם עוד 5 אנשים, בבקשה תדאגו להם, אין להם שם אוכל, אין להם שם מים, הם שם מהבוקר, אנחנו מנסים להשיג אותם. כל דרך שהיא, כל תקשורת, כל דבר, רק בבקשה לעדכן אותנו. हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी में इजरायल के हमले बेहद तेज हो गए हैं। भले ही हमास ने सुरंगों का फायदा उठाकर दक्षिणी इजरायल पर भयानक रॉकेट हमले किए हों, लेकिन इजरायल ने हर बार शुरू में चोट खाने के बाद जबरदस्त खूनी हमला हमास से लिया है। हम आपको 2 साल पहले की खबर बताते हैं, जब इजरायली आर्मी ने गाजा पट्टी पर हमला करने की खबर फैला दी थी। इस खबर के फैलते ही हमास के चरमपंथी टनल यानी सुरंगों में जाकर छिप गए थे। इसके बाद इजरायल की वायुसेना ने 40 मिनट तक 160 फाइटर जेट से हमास की सुरंगों पर हमला कर दिया था। उस वक्त इजरायल ने दावा किया था इजरायल की एयर स्ट्राइक में हमास के दर्जनों कमांडर मारे गए थे। हमास का सुरंग युद्ध शुरू। 2014 में भी इजरायल ने हमास और फिलिस्तीन लड़ाकों को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हमास ने इजरायल के इलाकों तक सुरंगें बना ली थी, जहां से हमास के लड़ाके इजरायल पर खूनी हमले कर रहे थे। रात और दिन हमास लगातार इजरायल पर हमले कर रहा था। उस वक्त इजरायल की एयरफोर्स टैंक आर्मी ने गाजा पट्टी पर भयानक हमले किए थे। 2014 में हुई इस जंग में भयानक हत्याएं हुई। इसी दौरान पता चला कि हमास ने गाजा से इजरायल तक कई सुरंगें खोद रखी थी। इजरायल ने इन सबको नेस्तो नाबूद कर दिया। हमास को आखिरी हार माननी पड़ी और इजरायल को जीत हासिल हुई, लेकिन उसके बावजूद कट्टर और बेरहम हमास के लड़ाकों का प्रभाव गाजा में जरा भी कम नहीं हुआ। हमास को इजरायल के कट्टर दुश्मन लेबनान, ईरान और सीरिया से मदद मिल रही है। हमास को रॉकेट, भारी हथियार और गोला बारूद की कमी ईरान नहीं होने दे रहा है। इस्लामिक जिहाद के नाम पर इजरायल से जंग कर रहा हमास इजरायल के वजूद पर सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। 100 साल तक युद्ध, हमास की जिहादी कसम। इजरायल को फिलिस्तीन के मुद्दे पर चुनौती देने वाला हमास इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि इजरायल को अगर किसी से जरा भी डर लगता है तो वो है गाजा पट्टी में गदर काटने वाले हमास के लड़ाके। खबरों के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते से हमास के लड़ाके इजरायल पर अंधाधुंध रॉकेट दाग रहे हैं, लेकिन अब हमास ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब इजरायल भी मन पूरी तरह से बना चुका है कि अब किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी में मौजूद हमास की सुरंगों को तबाह करेंगे और हमास के लड़ाकों का सफाया करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक गाजा पट्टी में इजरायल सुरंग फाड़ युद्ध करता रहेगा। और इजरायल